नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लैंड के खिलाफ भारत की यह रोमांचक और सांसें रोक देने वाली भिड़ंत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत के इंग्लैंड दौरे का 5वां और सबसे अंतिम, निर्णायक, हाई वोल्टेज और धड़कनें रोक देने वाला T20 महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी महाशक्तियों भारत और इंग्लैंड के बीच साउथहैम्पटन के ऐतिहासिक और खूबसूरत द रोज बाउल मैदान पर खेला गया। इस ब्लॉकबस्टर और खौफनाक मुकाबले की शुरुआत हुई दोनों कप्तानों के मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आने के साथ। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पिच के मिजाज को भांपते हुए बिना कोई देरी किए पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद साहसी, बोल्ड और रणनीतिक फैसला किया और मेजबान इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे उनके दो सबसे खूंखार और विस्फोटक सलामी बल्लेबाज यानी फिल सॉल्ट और कप्तान जोस बटलर। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद ही बेरहम और विनाशकारी काउंटर अटैक शुरू कर दिया। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए स्विंग के सुल्तान अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से शुरुआत की, लेकिन जॉस बटलर ने उनकी 134 किमी प्रति घंटे की लेंथ बॉल पर शानदार रूम बनाया और गेंद को कवर्स के बीच से चीरते हुए एक आलीशान चौका जड़कर अपनी टीम का खाता खोला। दूसरे छोर से फिल सॉल्ट ने भी अपने खतरनाक तेवर दिखाए। उन्होंने पारी के दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज हर्षित राणा के आते ही कड़क प्रहार किया और ऑफ स्टंप के बाहर मिली चौड़ाई का पूरा फायदा उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का दे मारा, जिसने स्टैंड्स में बैठे हजारों इंग्लिश समर्थकों को पूरी तरह झूमने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने निडर होकर बल्लेबाजी करते हुए पहले 6 ओवरों के अनिवार्य पावर प्ले के भीतर टीम के स्कोर को बिना कोई विकेट खोकर पूरे 74 रनों के पार पहुंचा दिया, जिससे भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर पूरी तरह से लाचार नजर आने लगे। इस खौफनाक शुरुआत के बाद जब मिस्ट्री स्पिनर रवि बिश्नोई पारी का 8वां ओवर लेकर पहली बार आक्रमण पर आए तो फिल सॉल्ट ने उनके खिलाफ भी अपने इरादे साफ रखे। सॉल्ट ने बिश्नोई की फ्लाइटेड गेंद पर पिच तक पहुंच बनाई और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक और प्रचंड छक्का ठोककर मात्र 18 गेंदों के भीतर अपना एक महाविस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन आखिरकार पारी के 10वें ओवर में भारत को वह सफलता मिली जिसकी टीम को बेहद दरकार थी। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने कड़क वापसी करते हुए 142 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी फेंकी, जिस पर फिल सॉल्ट 23 गेंदों में 6 चौकों और 4 खौफनाक छक्कों की बदौलत 55 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर पुल शॉट खेलने के चक्कर में टाइमिंग से मात खा गए और गेंद हवा में सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर तिलक वर्मा के सुरक्षित हाथों में समा गई। सॉल्ट के आउट होने के बाद नंबर 3 पर हैरी ब्रूक क्रीज पर आए, जिन्होंने जॉस बटलर के साथ मिलकर पारी को संभाला। जॉस बटलर ने मैदान के चारों तरफ रनों की आतिशबाजी करते हुए मात्र 31 गेंदों में अपना एक मजबूत अर्धशतक पूरा किया और अंत तक बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में पूरे 78 रनों की एक महाविस्फोटक पारी खेली। अंतिम ओवरों में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 मुख्य विकेट चटकाए, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों के पूरे खेल की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 201 रनों का एक विशाल, मजबूत और खौफनाक स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही, जिसने भारत के सामने 10.05 के एक बेहद ही कठिन व पहाड़ जैसे रन रेट की चुनौती पेश कर दी थी। इस 202 रनों के भयंकर और विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय टीम की सलामी जोड़ी यानी विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा और उनके साथ 15 साल की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे तो पूरे द रोज बाउल मैदान पर रनों का ऐसा प्रलय आया जिसने पूरे इंग्लिश खेमे के पसीने छुड़ा दिए। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अंग्रेजों के घर में टीम इंडिया को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सबसे घातक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की पहली ही तेज रफ्तार डिलीवरी पर अभिषेक शर्मा ने गजब की क्लास दिखाई। उन्होंने अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और मिड ऑफ के ठीक बगल से एक आलीशान, कड़क और क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौका जड़ा। दूसरे छोर से बल्लेबाजी का मोर्चा संभाल रहे भारत के युवा, सनसनी और 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी मैदान पर कदम रखते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अपने खौफनाक व आक्रामक इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए। इंग्लैंड के सबसे लंबे और खतरनाक तेज गेंदबाजों में शुमार जोश टंग जब पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए अपने लंबे रनअप से दौड़ते हुए मैदान पर आए तो उन्होंने आते ही भारतीय बल्लेबाज पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की।
जोश टंग ने अपने ओवर की तीसरी गेंद 140 किमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से एक तीखी, घातक और अतिरिक्त उछाल लेती हुई स्किडी शॉर्ट पिच डिलीवरी फेंकी। लेकिन क्रीज पर पूरी तरह से मुस्तैद खड़े युवा वैभव सूर्यवंशी ने गजब की फुर्ती और रिफ्लेक्स का मुजाहिरा पेश किया। उन्होंने पलक झपकते ही मजबूत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया, गेंद की गति को भांपा और पॉइंट के ठीक पीछे मौजूद खाली गैप से एक लाजवाब, कड़क और बुलेट की रफ्तार वाला स्क्वायर कट खेलकर भारतीय पारी का एक शानदार चौका बटोर लिया। वैभव का यह रौद्र रूप यहीं पर शांत नहीं हुआ, बल्कि इसके ठीक अगली ही गेंद पर यानी चौथी गेंद पर जोश टंग ने दबाव में आकर लेग स्टंप की लाइन पर एक बेहद ही ढीली और भटकी हुई ओवर पिच डिलीवरी फेंकने की गंभीर गलती कर दी। वैभव सूर्यवंशी ने इस खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को चालाकी से फ्लिक किया और बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच से कनेक्ट करते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड, आलीशान और गगनचुंबी छक्का दे मारा। इस अविश्वसनीय हवाई शॉट ने स्टैंड्स में बैठे हजारों भारतीय समर्थकों को पूरी तरह से झूमने और जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों ही निडर सलामी बल्लेबाजों ने बिना किसी खौफ के अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों का ऐसा बेजोड़ मोर्चा खोला कि इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर पूरी तरह असहाय नजर आने लगे। दोनों ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए पहले 6 ओवरों के अनिवार्य पावर प्ले के भीतर टीम के स्कोर को बिना कोई विकेट खोकर पूरे 52 रनों के पार पहुंचा दिया, जिससे भारत को एक फौलादी और ऐतिहासिक शुरुआत मिल गई। इस मजबूत शुरुआत के बाद जब मैच मिडिल ओवर्स की तरफ बढ़ा तो दूसरे छोर पर खड़े बाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मैदान पर पूरी तरह सेट हो चुके थे और बेहतरीन लय में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 18 गेंदों के भीतर पूरे 23 रनों की एक मजबूत व ठोस पारी खेल चुके थे। लेकिन आखिरकार पारी के 8वें ओवर में इंग्लैंड को वह पहली सफलता मिली जिसकी उन्हें बेहद तलाश थी। इंग्लैंड के सबसे मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने रणनीतिक बदलाव करते हुए ऑफ स्टंप की लाइन पर एक तीखी, घातक और अतिरिक्त उछाल लेती हुई शॉर्ट पिच डिलीवरी फेंकी। पूरी तरह आक्रामक मूड में आ चुके अभिषेक शर्मा इस अतिरिक्त बाउंस को ठीक से पढ़ने में चूक गए और खड़े खड़े ही गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर बैठे। गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद तेजी से ऊपर उठी और उनके बल्ले का एक बहुत ही थिक लीडिंग एज लेकर हवा में शॉर्ट मिड विकेट की तरफ काफी ऊंची खड़ी हो गई, जहां वहां मुस्तैद खड़े फील्डर विल जैक्स ने बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान सा कैच लपक कर अभिषेक की इस आतिशी पारी का अंत कर दिया, जिससे भारत को पहला झटका लगा। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद नंबर 3 के सबसे महत्वपूर्ण, भारी जिम्मेदारी से भरे व नाजुक पायदान पर खुद कप्तान और टीम इंडिया के मुख्य स्तंभ श्रेयस अय्यर मैदान पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर आते ही युवा वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर सिंगल्स और डबल्स चुराते हुए भारतीय पारी को मजबूती से आगे बढ़ाना शुरू किया ताकि टीम एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो सके। लेकिन इसी बीच इंग्लैंड के कप्तान ने अपने सबसे चालाक लेग स्पिनर आदिल राशिद को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगा दिया और राशिद ने आते ही मिडिल ओवरों में अपने खौफनाक चक्रव्यूह और फिरकी के जादू से भारतीय बल्लेबाजों की रनों की रफ्तार पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया। राशिद ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पारी के 10वें ओवर में भारत को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा। आदिल राशिद ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हवा में थोड़ी धीमी, फ्लैट, तेज और बेहतरीन ड्रिफ्ट होती हुई एक जादुई गुगली गेंद गूगली फेंकी। स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान श्रेयस अय्यर 17 गेंदों का सामना करते हुए 2 शानदार चौकों की मदद से मात्र 15 रन इस गेंद की लेंथ और टर्न को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे। वे मजबूत डिफेंस करने के प्रयास में क्रीज के भीतर ही रह गए और गेंद उनके बल्ले को पूरी तरह छकाती हुई सीधे उनके पैड से टकराई और मिडिल स्टंप की गिल्लियां हवा में बिखेर गईं क्लीन बॉल्ड। कप्तान के इस तरह आउट होने से भारतीय खेमा थोड़ी मुश्किल में आ गया और उनके आउट होने के बाद नंबर 4 के पायदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे। कप्तान श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद भारतीय टीम पर दबाव काफी बढ़ चुका था, लेकिन दूसरे छोर पर अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े युवा वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी बेमिसाल क्लासिक टाइमिंग, गजब के फुटवर्क और बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन का मुजाहिरा पेश किया।
वैभव ने इंग्लैंड के स्पिनर लियम डॉसन की टर्न होती हुई फिरकी गेंदों को केवल सम्मान देने या मजबूत डिफेंस करने के बजाय उनके खिलाफ एक बेहद ही निडर, साहसिक व विनाशकारी काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। लियम डॉसन ने जैसे ही रनों की गति को रोकने के लिए हवा में थोड़ी फ्लाइटेड डिलीवरी डाली, वैसे ही वैभव सूर्यवंशी ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उन्होंने अपने पिछले पैर को क्रीज से थोड़ा सा बाहर निकाला, अपने मजबूत हाथ खोलने के लिए एक शानदार व आलीशान रूम बनाया और गेंद की पिच तक पहुंचकर कलाइयों के बेजोड़ इस्तेमाल से गेंद को इन फील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में एक आलीशान, दर्शनीय और कड़क इनसाइड आउट चौका जड़ दिया। वैभव यहीं पर नहीं रुके। इसके ठीक अगली ही गेंद पर जब डॉसन ने मिडिल स्टंप पर गेंद फेंकनी चाही तो वैभव सूर्यवंशी ने मजबूत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और अपने बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच से कनेक्ट करते हुए गेंद को वेलोसिटी के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक प्रचंड, आलीशान और गगनचुंबी छक्का दे मारा, जिसने स्टैंड्स में बैठे सभी भारतीय समर्थकों का दिल जीत लिया। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान के चारों तरफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 26 गेंदों के भीतर 4 आलीशान चौकों और 2 खौफनाक छक्कों की बदौलत पूरे 42 रनों की एक बेहद ही जांबाज, साहसिक और संकटमोचक पारी खेली, जिसने भारत को एक सम्मानजनक स्थिति में ला दिया था। लेकिन जब वे एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी दोबारा आक्रमण पर आए जोफ्रा आर्चर ने एक बिल्कुल सटीक, तीखी और ब्लॉक हॉल में गिरती हुई यॉर्कर गेंद दाट की, जिस पर वैभव सूर्यवंशी बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह बीट हुए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। वैभव सूर्यवंशी के इस बड़े विकेट के गिरने के बाद भारतीय मध्यक्रम पूरी तरह लड़खड़ा गया। नंबर 5 पर आए तिलक वर्मा ने क्रीज पर संघर्ष करते हुए 14 रन बनाए और नंबर 6 पर आए आक्रामक ऑलराउंडर शिवम दुबे भी पुरानी होती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मात्र 12 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो गए। मध्यक्रम के इन बल्लेबाजों के जल्दी आउट हो जाने के कारण रनों की गति पर पूरी तरह ब्रेक लग गया और भारतीय टीम पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दी गई थी, जिससे रनों का पीछा करना अब बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रहा था। लेकिन जब पूरा ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड और स्टैंड्स में बैठे भारतीय फैंस पूरी तरह निराश हो चुके थे, तब नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए टीम के सबसे बड़े संकटमोचक ऑलराउंडर और फिनिशर अक्षर पटेल ने क्रीज पर आते ही मुकाबले का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। अंतिम 3 ओवरों का खेल बचा था और भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचने के लिए पूरे 32 रनों की भारी जरूरत थी। क्रीज पर अक्षर पटेल का साथ निभाने के लिए हर्षित राणा मौजूद थे। ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने मैदान पर कदम रखते ही इंग्लिश गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद ही विध्वंसक, आक्रामक और बेरहम काउंटर अटैक शुरू कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड के सबसे मुख्य तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के 18वें ओवर की बिल्कुल पहली ही गेंद पर अपने घुटने को पिच पर टेका और अपनी शारीरिक ताकत का मुजाहिरा पेश करते हुए एक कड़क स्लॉग स्वीप शॉट खेला, जिसने गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार स्टैंड्स में एक खौफनाक छक्का दे मारा। इस अविश्वसनीय शॉट को देखकर जोफ्रा आर्चर भी हैरान रह गए। अक्षर यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद पर आर्चर की ऑफ स्टंप के बाहर मिली लेंथ डिलीवरी पर मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया और अपने हाथ खोलते हुए गेंद को कवर्स और पॉइंट के बिल्कुल बीच मौजूद खाली गैप से चीरते हुए एक और करारा व कड़क चौका बटोर लिया। अक्षर पटेल ने मैदान के चारों तरफ रनों की आतिशबाजी करते हुए मात्र 15 गेंदों के भीतर 3 या कहें 3 शानदार चौकों और पूरे 2 खौफनाक छक्कों की बदौलत पूरे 30 रन कूट दिए और इसी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने मैच को अंतिम ओवर के सबसे रोमांचक पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी। अब यह सांसें रोक देने वाला महामुकाबला अपने सबसे अंतिम और 20वें ओवर के रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां भारत को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में पूरे 74 नहीं बल्कि पूरे 14 रनों की कठिन दरकार थी और इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने आखिरी ओवर फेंकने की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज सैम करन को सौंपी। स्ट्राइक एंड पर अक्षर पटेल पूरी तरह से तैयार खड़े थे। सैम करन ने जैसे ही ओवर की पहली गेंद फेंकी, अक्षर पटेल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक हर्षित राणा को दे दी। दूसरी गेंद सैम करन ने तीखी यॉर्कर डाली, जिस पर हर्षित राणा ने सूझबूझ दिखाई और एक त्वरित सिंगल लेकर स्ट्राइक दोबारा अक्षर पटेल को दे दी। अब भारत को जीत के लिए आखिरी 4 या कहें 4 गेंदों में पूरे 12 रनों की भारी जरूरत थी, यानी 2 बड़े छक्कों की दरकार थी। तीसरी गेंद पर सैम करन ने दबाव में आकर ऑफ स्टंप के बाहर एक तीखी फुल डिलीवरी फेंकनी चाहिए, लेकिन अक्षर पटेल ने चालाकी से कलाइयों का इस्तेमाल किया और कवर्स फील्डर के सिर के ऊपर से एक आलीशान चौका बटोर लिया।
अब आखिरी 3 गेंदों पर भारत को जीत के लिए पूरे 8 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद पर सैम करन ने वापसी की और एक बेहतरीन यॉर्कर लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर अक्षर पटेल केवल 2 रन ही भाग सके। अब पूरे महामुकाबले की आखिरी 2 गेंदें बची थीं और भारत को जीत के लिए मात्र 6 रनों की, यानी एक गगनचुंबी छक्के की भारी जरूरत थी। 5वीं गेंद पर सैम करन ने दबाव में आकर लेग स्टंप पर फुल टॉस फेंक दी, जिस पर अक्षर पटेल ने गेंद को पूरी शारीरिक ताकत से फ्लिक किया, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े फील्डर ने शानदार फील्डिंग की और बल्लेबाज केवल 2 रन ही भाग सके। अब पूरे महामुकाबले की आखिरी एक अंतिम गेंद बची थी और भारतीय टीम को इस ऐतिहासिक मैच को अपनी झोली में डालने के लिए मात्र एक सिंगल या चौका नहीं, बल्कि पूरे 4 रनों की, यानी एक आलीशान चौके की भारी जरूरत थी। जबकि इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए केवल एक वैध और डॉट गेंद की दरकार थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था। फील्डर बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद थे और सैम करन अपने लंबे रनअप से दौड़ते हुए आखिरी गेंद फेंकने आए। सैम करन ने दबाव में आकर मैच को खत्म करने के इरादे से पैर के अंगूठे पर लगती हुई एक तीखी यॉर्कर फेंकनी चाहिए, लेकिन वह बिल्कुल स्लॉट में हाफ वॉली गिर गई। स्ट्राइक पर मौजूद अक्षर पटेल ने इस गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया। उन्होंने बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच से कनेक्ट करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक प्रचंड, आलीशान और गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच स्टैंड्स में जाकर गिरी। इसी अंतिम गेंद के ड्रामे के साथ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में इंग्लैंड को उनके ही घर में मात्र 3 विकेट के नुकसान पर इस महालक्ष्य को मजबूती से चेज करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। जैसे ही मैच का अंत हुआ, वैसे ही पूरे मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने चीखते हुए दौड़ लगा दी और एक दूसरे को गले लगाकर इस महाविजय का जश्न मनाया, जिसमें भारतीय पारी को शुरुआती झटकों से उबारकर एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अपनी सूझबूझ और मजबूत बल्लेबाजी के दम पर भारत की इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े हीरो साबित हुए, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी टीम का मनोबल ऊंचा रखा। भारतीय टीम की इस शानदार जीत ने पूरी दुनिया के सामने उनके अदम्य साहस, बेहतरीन बल्लेबाजी कौशल, फील्डिंग में गजब के तालमेल और विश्व क्रिकेट पटल पर उनकी इस अजेय बादशाहत का परचम एक बार फिर मजबूती से लहरा दिया है।